डीएस कॉलेज से मिर्चाबाड़ी तक एलिवेटेड रोड बनाना होगा। बारसोई को जिला घोषित करो। बारसोई को अपेक्षा नहीं चलेगी। बारसोई की अपेक्षा नहीं चलेगी। ओबीसी में सुरजापुरी शामिल करो। सुरजापुरियों को ओबीसी में शामिल करो। सर क्या बात है, सड़क पे उतर गए हैं, आज मुख्यमंत्री समाधान यात्रा पे हैं। कटिहार शहर किसी जमाने में बिहार ही नहीं हिंदुस्तान का एक समृद्ध शहर हुआ करता था। कटिहार जिला का जो कटिहार शहर है उसका दो जूट मिल, फ्लाईओवर और बड़ा बाजार में छोटे छोटे इंडस्ट्री जो थी आज वीरान हो गया, उजाड़ हो गया। और आज जो कटिहार जिला का जो शहर है, मुख्यालय का शहर है, ये जाम का शिकार है। और जाम का शिकार होने का जिम्मेदार सड़क पर चलने वाली जनता, फुटपाथ पर चलने वाली जनता, टेम्पू, ठेला और इन लोगों पर लगाया था। यहाँ तक कि हमारी गाड़ी अभी सड़क के किनारे खड़ी थी, हमारी गाड़ी के ड्राइवर को भी जलील किया गया। पुलिस प्रशासन ने अब गाली गलौज किया। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। कटिहार का विकास राजनीतिक उपेक्षा का शिकार है। तमाम शहरों में एलिवेटेड रोड बन रहा है। आज देखिए कटिहार दो भागों में विभक्त है, जो रेल से दो भागों में विभक्त है। इसलिए डीएस कॉलेज से लेके कटिहार मिर्चाबाड़ी तक जो प्रशासन का हेडक्वार्टर है, जो हम अपना हाजिरी देने आते हैं कोर्ट में, कचहरी में, अगर ना हाजिरी देने आए हम पर सीसीए लगा, हमको हाजिरी देने आना होगा। अगर ना हाजिरी देने आए हमारे खिलाफ वारंट ऑफ अरेस्ट होगा। इसलिए हम लोग मांग करते हैं कि कटिहार डीएस कॉलेज से मिर्चाबाड़ी तो एलिवेटेड रोड बने और ये इस रोड बनाने के साथ साथ जो है कटिहार का विकास हो। अगर नहीं हो तो ये आंदोलन शुरू होगा और हम बांध के जरिए जो फेज 2 महानंदा का 40 साल पुराना जो परियोजना को लागू करके बलरामपुर, बारसोई, बायसी, इन तमाम कदवा की जनता के लाखों किसानों को उजाड़ने की जो साजिश हो रही है, ये साजिश कामयाब नहीं होने दी जाएगी। किसी नदी विशेषज्ञ ने दौरा नहीं किया, एसडीएम साहब ने किनारे किनारे घुमा नहीं। हमने डीएम साहब को कहा चलिए मैं मोटरसाइकिल तक महानंदा नदी के किनारे और नागर नदी का किनारा घुमा दूंगा। बांध बनाने की फिजिबिलिटी है कि नहीं ये देखना होगा। चंद एसी में बैठकर जो है नक्शा बनाने वाले, अलाइनमेंट बनाने वाले इंजीनियरों की मर्जी से हम अब जनता को बाहर की विभीषिका के कहर का प्रभाव असरदार शिकार होने के लिए नहीं छोड़ सकते। खतरा हो रहा है कटिहार में और इस समय में आप सड़क पे बैठ गए धरना। स्वागत करते हैं हमारा माननीय मुख्यमंत्री ने जो गांव-गांव, गली-गली, चप्पा-चप्पा घूम के जनता के समस्याओं का समाधान करने का जो बीड़ा उठाया है, वो मेरी बीड़ा, ये पूरा कटिहार जिला का सवाल है, कटिहार शहर का सवाल है। इसलिए मैं जोरदार ढंग से चीख करके अपनी पीड़ा माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाना चाहता हूं। कटिहार का विकास हो। आप तो मिलके भी पीड़ा बता सकते थे। सड़क भी कहा है, नहीं सुना गया। सड़क पर जलील होती हुई जनता को देखकर हम खामोश नहीं रह सकते हैं। हमारा ड्राइवर जलील हो गया, हमारा टेम्पो वाला जलील होता है, ठेला वाला जलील होता है, बांस ढोने वाला जलील होता है, आम जनता जलील होता है। आज क्या हुआ? अरे आज हमारा देखिए गाड़ी कितनी दूर खड़ी है। नहीं तो इसका मतलब है ना सर कि आप अगर पर्सनल मिले हैं नीतीश जी तो नीतीश जी आपका नहीं सुन रहे हैं। नहीं सुन रहे हैं, बिल्कुल सुन रहे हैं। तो फिर सड़क पे क्यों? अरे सड़क की भी जरूरत होती है, तत्काल मूवमेंट है ये तत्काल मूवमेंट है हमारी आंखों के सामने। दिघड़ी में जनता आगजनी कर विरोध कर रही है। नहीं, उसका हम निंदा करते हैं। तो सर आगजनी विरोध निंदा करते हैं। हम शांतिपूर्ण समाधान चाहते हैं, हमारा हक है। हम मांग करते हैं, हम कटिहार वासी आहत है, पीड़ित है। एक जमाने का जो हमारा कटिहार था वो कटिहार हमें चाहिए। तो इस तरह से सर आंदोलन क्या नीतीश जी सुन लेंगे क्या? क्यों नहीं सुनेंगे? हमारा सरकार है, हमारे मुख्यमंत्री है। तो पर्सनल मिलकर नहीं सुन रहा है? पर्सनल ही मिलना कोई जरूरी नहीं है भाई, आप लोग समझिए। हम जनता की आवाज को रिप्रेजेंट करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री कभी ऐसा ना हो कि जैसे पत्रकार भाइयों का भी कभी सोच रहता है महबूब आलम को सड़क पर ऐसे ही खड़ा होकर हल्ला करने का टेंडेंसी है। दिस इज नॉट टेंडेंसी, दिस इज नीडफुल एक्शन फॉर द कटिहार टाउन एंड पीपल ऑफ कटिहार। इसलिए बांध परियोजना रद्द करना होगा, कोई आनाकानी नहीं, एकदम रद्द कीजिए। हम अपने जनता को व्यापक विभीषिका का शिकार नहीं होने दें।